ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, यानी दिल ਨੂੰ पंप करना ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ एनर्जी हासिल करनी कि मैंने अपने बाप के फ़न को लेके आगे बढ़ने की कोशिश की और उसमें कामयाब हुआ। एक बहुत कामयाब सफ़र था जिसमें मुझे बहुत सारी नसीहतें भी मिली। माफ महीना दिया। हाँ जी। अपने आबाई शहर लाला मूसा रवाना हुए। मशहूर है कि अक्सर फनकार दिल फेंक होते हैं। आप अब तक कितने इश्क कर चुके हैं? मैं दिल फेंक तो नहीं हूँ। वो पंजाबी में मुहावरा है कि दिल चुकना मेरा काम है, यानी दिल ਨੂੰ पंप करना ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ एनर्जी हासिल करनी। सो मैं आशिक जो हूँ वो अपने काम का हूँ, अपने बाप के नाम का हूँ। तो क्या आप कहना चाहते हैं कि आपको आज तक कभी किसी खातून से इश्क ही नहीं हुआ? खातून आप पूछना क्या चाहते हैं मुझसे? ऐसा अभी हुआ नहीं। कोई ऐसी बात हुई तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर दूंगा। फनकार का बेटा होने की वजह से आपका फ़नी सफ़र आसान रहा या मुश्किल? आसान भी रहा। आसान इस तरीके से रहा कि लोगों ने मुझे बहुत पजीराई दी। उसमें मुश्किलात ये होती हैं जब कोई कंपैरिजन करता है, कंपेयर करता है बाप के साथ। लोग मुझे कहते हैं कि मैंने अपने बाप के फ़न को लेके आगे बढ़ने की कोशिश की और उसमें कामयाब हुआ। दरियाए चनाब के किनारे रुके। लाला मूसा में अपने आबाई घर पहुंचे। आपके वालिद की वफ़ात हुई तो आपकी कितनी उम्र थी? मेरी उस वक्त 9-10 साल तकरीबन एज थी। आप इतनी छोटी उम्र में यतीम हुए, क्या क्या मुश्किलात पेश आईं? मैं समझता हूँ कि वो मेरे लिए एक बहुत कामयाब सफ़र था जिसमें मुझे बहुत सारी नसीहतें भी मिली। और मैंने 16 साल नौटंकी यानी थिएटर जिसे कहते हैं गांव में मैंने गाया। दुश्वारियां वैसे बहुत आती रही हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जिनके प्यार, जिनकी मोहब्बत अब्बू के दौर में जो हमें जैसे मिलती थी, वो बाद में हमें बड़ी मायूसी हुई। आज के दौर में मुख्तसर ख़ानदान का रवाज है। क्या 4 माओं की वजह से ख़ानदान में पेचीदगी महसूस नहीं होती थी? आप यकीन कीजिएगा, ये कहने को तो 4 मेरी माएँ हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लगता है जैसे सकी बहनें होती हैं। और उनका प्यार, उनकी मोहब्बत आपस में और ख़ानदान की इतनी चाहत, और ये मेरे अब्बू में मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी उनका वो जो फ़ैसला हुआ करता था वो बहुत टफ़ था हमारे पूरे ख़ानदान के लिए। बड़ी ये चैलेंज होता था कि उनका सामना कोई बंदा नहीं कर सकता था। ये बात किस हद तक दुरुस्त है कि आपके वालिद अपने बच्चों में से किसी को भी फ़नकार नहीं बनाना चाहते थे? ये बिल्कुल 100% दुरुस्त है बात, क्योंकि मैंने बड़ी जंग ये लड़ी, बाकायदा प्यार से मैंने लड़ी। खैर वोट मेरे थे सारे ख़ानदान में, तो मैं सबको कहता था कि अब्बू को किसी तरीके से मनाएं कि मैंने गाना है। और बाकायदा पंजाबी च कहते स्कूल चो भज जाना, जाके उन्होंने जगह ते गाना। जो उन्होंने मुल्कों बाहर जाना तो मैं फिर नस नस के स्कूलों चो जाके ते गाना। तो उनको जब पता चला तो गुस्सा तो हुए मुझे बहुत ज़्यादा, लेकिन उनको बचपन से मुझे वो मैं समझता हूँ कि वो थोड़ा उनको मेरे अंदर नज़र आता था कि मेरा लावा इसके अंदर ट्रांसफ़र है। बचपन में बच्चों को गुड्डू, पप्पू, नन्हे के नाम से बुलाए जाने का रवाज आम था।
آپ کا ایسا نام کون سا تھا؟ مجھے بچپن میں عارفی کہتے تھے اور شرارتی بہت زیادہ تھا، اور میری بہنیں مجھ سے چیزیں منگوایا کرتی تھیں یہی ریلوے روڈ سے ہی، اور لالا مجھ سے میں چیزیں لینے جایا کرتا تھا، اور میں نے 1-1.5 روپیہ اس کو مہنگا کر دینا بازار کی قیمت سے، کیونکہ ان سے پیسے مٹور کے کھایا کرتا تھا۔